हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जीवित है, कल आज युगानुयुग एक सा है, ना बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है। जो परमेश्वर परम प्रधान सिंहासन में विराजमान वाले परमेश्वर पवित्र 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 है। जो था, जो है, जो आने वाला प्रभु परमेश्वर पवित्र 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 है। हालेलुया। प्रिय लोगों, फिर से प्रभु के समुद्र में हम सभी लोग प्रवेश करने के लिए धन्यवाद के साथ प्रभु ने हमको अनुग्रह तैयार किया है, क्योंकि हमारा आंखों के सामने बहुत सारे लोग, हमारा पहचान लोग, रिश्ते लोग, मित्र लोग आज नहीं है। हालेलुया। ऐसे दिनों में, ऐसे समय में, कठिन समय में परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, हमारा आयु को बढ़ाया है, हमारे सारे जरूरतों को प्रभु परमेश्वर ने पूरा किया है। अपने आंखों के पुतली के समान प्रभु परमेश्वर हम सबको रक्षा किया है। इसलिए प्रभु परमेश्वर के समुद्र में हम मिलकर हम धन्यवाद हम कहेंगे। हालेलुया। क्योंकि योग्य पिता परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, वाचा को स्मरण करते हुए वायदा को पक्का पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर है, हमारा संग है, उसके नाम इमानुएल है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम देखेंगे, मैं सोच रहा हूँ और ऑनलाइन पर आप देखोगे और ध्यान देंगे करके मेरे विचार है, मेरे सोच है। मेरे प्रियो, अंतिम के समय है, इसी समय में जो हमको मौका मिलती है प्रभु का वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए, इसी समय में ध्यान से सुनकर हमारी हृदय की पटिया में लिख के रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाला दिन, कठिन समय में बाइबल खोलना, प्रचार करना और मना है, ऐसे एक दिन भी आने का है। हालेलुया। और कब होगा, कब आएगा करके मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के हर एक वचन को अपने हृदय के पटिया में आप लिख के रखो। हालेलुया। आइए, इसे ऑनलाइन में तो जोड़ने वाला सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, और ऑनलाइन देखने के बाद में जो विशेष प्रार्थना भी और कीजिए, और मेरे लिए, जो सेवा के लिए और परिवार के लिए, खाली से जल्दी लॉकडाउन अनलॉक होने के लिए, देश में शांति मिलने के लिए, और ये कोई कोरोना वायरस हमारे देश से, सर्वदेश से मिट जाने के लिए मेरे प्रियो, आप लोग सभी लोग मिलकर प्रार्थना करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नित्य प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु यीशु मसीह का एक वचन को हम मानना है। आइए हम इसी हफ्ता के लिए प्रभु का वचन तेरे पास में लाया है, तो सब वचन को सुनिए, क्योंकि वचन परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है। हालेलुया। रोमी की पुस्तक में 8वां अध्याय में 28 में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, रोमी की पुस्तक में 8:28 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जिसको चुना है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, जो परमेश्वर के शरणास्थान में आए हैं, उसके सबके जीवन में प्रभु परमेश्वर भलाई ही उत्पन्न करता है। भलाई करने वाला प्रभु परमेश्वर है। बुराई को हटाकर हमारे जीवन में भलाई करने वाला है। हमारे जिंदगी को बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है, हमारा रक्षक है। हालेलुया हालेलुया। जब हमने 2000 में मार्च 16 तारीख तब हम नागपुर में आए, तो नागपुर में आए तो सभी लोग क्या किया, कपड़ा से पूरा मुंह को बांध के ऐसे चलते थे।
क्योंकि हमारा गांव में कोई मुंह को बांध के ऐसे नहीं चाहते कोई। धूप के टाइम में छतरी पकड़ते हैं, नहीं तो क्या करते हैं कपड़ा को अपने सिर के ऊपर में डालते हैं, लेकिन मुंह नाक मुंह को बांध के जाने वाला कोई नहीं देखे। वहाँ पर ये नाक मुंह को कपड़ा से बांध के कौन जाता है, वहाँ पर डाकू लोग है, चोर करने वाला, बैंक में चुराने वाला, घर में चुराने वाला क्या करते हैं, वो कपड़ा में पूरा नाक मुंह पूरा ऐसे कपड़ा से बांध के चोरी करते हैं। ये इसको बोलते हम हमारा भाषा में बोलते मुगमुड़ी बोलते हालेलुया। ऐसा जो समय दिन हमने 2000 मार्च 16 तारीख आए तो पहले मैंने ये देखा और बहुत बड़ा ड्राई काशी भी मुझे हुआ है। कम से कम वो ड्राई काशी 20 दिन तक था। तो 20 दिन के बाद में फिर ये मैंने टैबलेट लेने के बाद में और इलाज करने के बाद में वो ड्राई काशी मुझे छोड़ के गया। हालेलुया। तो इसलिए मैं क्यों ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में हम देखेंगे तो धूप भी ज़्यादा धूप गिरता है और बारिश भी ऐसी ज़्यादा पानी गिरता है, ऐसे ठंडी भी है, देखो ज़्यादा ठंडी होता है। ये तीनों हमारा महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में ज़्यादा होती है। एक बार क्या किया 2003 में मैं और मेरा मिसेस दोनों जो हमारा जो घर से हम रहते हैं उसी स्थान से उसी जगह से 10 किलोमीटर डिस्टेंस में एक सेवा वहाँ पर हमने शुरू किया। तो वहाँ पर जाते आते इसमें क्या हुआ, बारिश का दिन हुआ है। तो बारिश क्या होता है, बारिश चालू करेंगे तो दिन में भी बारिश गिरता है, रात को भी बारिश गिरता है। कभी दिन में नहीं कि रात को 6 बजे हुआ तो फिर सुबह होता है बारिश। ऐसे समय में क्या हुआ, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारे घर से, तो बीच में 5 किलोमीटर डिस्टेंस से घर आने के लिए तब बहुत बड़ा पानी क्या हुआ, बारिश चालू हुआ। तो बारिश चालू हुआ तो कैसे भी जो अपन गाड़ी चला के घर पहुंच सकता है। मेरे पास में एक स्कूटर था, वो स्कूटर क्या हुआ, माने क्या बारिश में वो नीचे काइल है, उसी काइल को क्या हुआ, हिला हुआ, पानी लग गया तो स्कूटर क्या हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, चालू नहीं होता। फिर क्या करना चाहिए कि कौन सा जगह में पानी नहीं है उसी जगह में साइड करके वहाँ पर वो काइल के कपड़ा से पोंछना है, फिर सूखने के बाद में फिर क्या होना है, उसको चालू करना भी चालू होता है। ऐसा स्कूटर मेरे पास था। और बारिश और हवा दोनों मिलकर बहुत जम से मारता है, गाड़ी चलाने के लिए नहीं हुआ। फिर क्या किया हमने, कुछ डिस्टेंस में बीच में एक फार्म था, वहाँ पर एक खेत थी, किसान का फार्म। वहाँ पर क्या हुआ, छोटा सा एक जो एक बिल्डिंग था वहाँ पर। तो उस बिल्डिंग में छत के नीचे, स्लैब के नीचे हमने थोड़ा देर वहाँ पर स्कूटर गाड़ी को वहाँ पर खड़े करके उस साइड में जाके हमने देखे इतनी सारे बारिश जम से गिरता है, हमने देखे। हालेलुया हालेलुया। उसी समय में इतनी आंधी तूफान के समान बारिश आएगी तो गिरता है। तो थोड़ा सा जगह में साइड में जाकर अपन कुछ टाइम के लिए अपन वहाँ पर खड़े रहे, हमको बहुत कुछ अच्छा लगता है। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद में, खड़े होने के बाद में रोड साइड में हमने देखेंगे तो इतनी सारे पानी, इतनी बड़े बड़े बूंद का वो पानी बारिश गिरता था। हालेलुया। इसलिए देखो हमको थोड़ा सा उसी दिन में हमारा सहारा के समान है, लेकिन सहायता हमको उसी दिन हमको वहाँ पर मिला है। हालेलुया। वैसा ही देखिए परमेश्वर के जो बारे में भजन संगीता में 46 में पहला पद में हम देखें तो भजन संगीता 46 में पहला पद में देखें तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया हालेलुया। जैसे उस दिन में बारिश में थोड़ा जगह मिले, वहाँ पर जाके 10-20 मिनट वहाँ पर आधा घंटा वहाँ पर खड़े थे तो कैसे अच्छा लगता है। वैसा ही संकट के समय में हालेलुया हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज में मिलने वाला सहायक है। हालेलुया हालेलुया।
पर ये कहना मैं चाहता हूँ, संकट के समय में अपने मित्र भी हमको क्या करेगा, छोड़ देगा, भूल जाएगा। हालेलुया। ये हमारा परिवार है, ये कोई भी है, हमारे रिश्ते है, ये कोई भी पहचान है। संकट के समय में हमारे साथ रखने वाला, सहायता करने वाला केवल सिर्फ परमेश्वर है, किसी मनुष्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत कुछ मैंने देखा। संकट के समय में सहायता के लिए एक व्यक्ति के पास में मैंने गया था, तो उन्होंने मुझे मदद नहीं किया है। हालेलुया। फिर प्रभु परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत मदद किया, बहुत मदद किया। हालेलुया। वचन 7 में देखें तो 46 वचन संहिता 7 में देखेंगे तो वहां पर लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। यहाँ पर नागपुर में आप देखे होंगे जो महल के बारे में, वो दीवार कितनी ऊंची है, कम से कम मैं सोच रहा हूँ 60 फुट भी होगा, ऐसे मैं सोच रहा हूँ 40 फुट के ऊपर, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। वो महल के दीवार देखो, राजा पैलेस है, वो जितनी ऊंचा है, लेकिन उसके ऊपर में, महल के ऊपर में जो शखरपना है, वहाँ पर जो राजा के दिन में समय में वहाँ पर ऊपर में सेवक खड़े रहते हैं, तीर भाला के साथ, तीर के साथ, धनुष के साथ में वहाँ पर खड़े रहते हैं। वहाँ पर फाटक है, वो फाटक के सामने भी क्या करते हैं, 2 सेवक लोग वहाँ पर तलवार और भाला उठाकर राजा की धुन में वैसे खड़े रहते हैं। हालेलुया। आज हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है, तो उसमें देखिए वो बैंक को चारों ओर क्या है, ऊंचे ऊंचे टावर बना के, उसी टावर के ऊपर में एक मशीन गन के साथ में वहाँ पर पुलिस वाला वहाँ पर खड़े रहते हैं, रात को भी खड़े रहते हैं, दिन को भी खड़े रहते हैं वहाँ पर। हालेलुया। वैसा ही यहाँ पर लिखा है जो 7 में भजन संहिता 46 7 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब के परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। जैसे राजा के जो महल का जो गढ़ है, जो दीवार है, जो शखरपना में खड़े होकर सेवक प्रभु रक्षा करता है, तो वैसा ही प्रभु परमेश्वर हमको हर दिन हर समय में हमको रक्षा करता है। हालेलुया। दिन में नहीं, रात दिन हमको रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर, इस्राएल का रक्षक ना उगेगा ना सोएगा। हालेलुया। इस्राएल का रक्षक परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, साथ है, वो रात दिन हमको रक्षा करता है, अपने आंगों के पुतली के समान हमको सुरक्षित रखा है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 9:9 में देखें तो उसमें लिखा है, यहोवा पिसे हुए के लिए ऊंचा गढ़ है, गढ़ ठहरेगा, और वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। ये पिसे हुए कौन, ये पिसे हुए लोग के बारे में लिखा है, सबसे छोटे हैं, इसे लिखा है, सबसे छोटे हैं। हालेलुया। दरिद्र कंगाल सबसे छोटे से छोटे हैं, प्रभु परमेश्वर बहुत उस पर ध्यान देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धनी के लिए अपन इतनी ध्यान देने के लिए, उसके पास में कार है, घोड़ा है, गाड़ी है, उनके सिक्योरिटी है, उनके बंगला है, उनके हर समय कॉन्टेक्ट, और जो विपत्ति के समय में उनके बचाने के लिए सब कुछ उनके सुविधा बनाई मिलती है। लेकिन कंगाल के दरिद्र लोग है, पिसे हुए लोग है, उसके लिए इतने स्पेशलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। हालेलुया। इसलिए 9:9 में यहाँ पर लिखा, यहोवा पिसे हुए के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया बहुत बड़ा है, समस्या को, प्रॉब्लम को बाहर करके अभी जा रहे हैं, अभी हालेलुया, एक उनके नुकसान आते रहता है। हालेलुया। चीन और जो हमारा पाकिस्तान और इंडिया सीमा में इतनी बड़ा तकलीफ हुआ, वो तकलीफ खत्म भी नहीं हुआ तो कोरोना वायरस चालू हुआ, तो फिर क्या हुआ, फिर लड़ाई है, विश्व युद्ध है, उधर इधर ब्रिटिश, रसिया, अमेरिका, खासा, जो फलस्तीना, टर्की,
तो जितनी देश है, यूरोप कंट्री है, विदेश में एक दूसरों से लड़ाई करने के लिए भी तैयार भी हो रहा है। इतनी बड़ा प्रॉब्लम है हमारी दुनिया, सब कुछ हम पार करके हम जाते हैं। इतनी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हमारी दुनिया के अंदर में। पर मेरे प्रिय लोगों, जो निर्गमन की पुस्तक में 40 में 38 में लिखा है, हालेलुया, निर्गमन की पुस्तक में 40:38 में देखें तो उसमें लिखा है, इस्राएल का घराने को सारे यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। हालेलुया, कितनी बड़ा प्रॉब्लम है। हम साल करते जाते हैं, बाहर करके जाते हैं, तो फिर भी परंतु परमेश्वर और जैसे इस्राएलियों के जीवन में रात को अग्नि स्तंभों के साथ में संभाला, दिन को बादल के साथ परमेश्वर को संभाला, रक्षा किया, वैसे ही प्रभु परमेश्वर हमको संभालेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया, हमको जोड़ने वाला प्रभु परमेश्वर नहीं, हमको भूलने वाला प्रभु परमेश्वर नहीं। हर एक आवश्यकता में, हर एक समय में, समय समय पर जैसे मेघ बरसात करता है, वैसा ही प्रभु परमेश्वर हमको समय समय पर हमको मदद से सहायता करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमको भूलेगा नहीं। जो वाचा किया मनुष्य से हमसे, वाचा को परमेश्वर स्मरण करता है। जो वायदा किया है वो पक्का वायदा पक्का होने तक परमेश्वर नहीं सोएगा। हम सोएंगे लेकिन परमेश्वर नहीं सोएगा करके लिखा है। हालेलुया, मेरे प्रियो, आप चिंता मत करो, किसी बातों के बारे में आप चिंता मत करो। हालेलुया, क्योंकि हम जिंदा करना है, किसी के लिए जिंदा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जिंदा मत करो, आकाश के बच्चे देखो, ना बोलता ना काटता, भंडारे में जमा नहीं करता, उससे आप लोग विशेष लोग करके कहा तुम चिंता करो करके भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वो क्यों चिंता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब लोग उद्धार होने के लिए तो चिंता करो, सब लोग उद्धार होने के लिए प्रार्थना करो, सर्व देशवासी लोग, राजा लोग, अधिकारी लोग उद्धार होने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तो चिंता करो करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया, मेरे प्रियो, इसलिए भजन संगीता 34:10 में देखो, उसमें लिखा है, जवान सिंहों को तो कटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा को खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की कटी ना होगी। हालेलुया, प्रभु में बने रहो, प्रभु के समुख में मिलते रहो, प्रभु परमेश्वर से मिलते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर को खोजते रहो। आपके जीवन में कैसा भी हो ये दुनिया में, लेकिन आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर कोई कमी को नहीं रखेगा। हालेलुया, संकट के समय आदि सगस्य में मिलने वाला प्रभु परमेश्वर, हमारा प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में हर एक आवश्यकता को प्रभु परमेश्वर पूरा करेगा। भजन संगीता 46 में 4-5 हम देखें तो उसमें लिखा है, परम प्रधान पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है, परमेश्वर उसी नगर के बीच में है, कभी टलने का नहीं, पाँव पड़ते ही परमेश्वर उनको सहायता करता है। हालेलुया, सहायता करने वाला प्रभु परमेश्वर है। तो पहले के जमाने में देखें तो पानी के जो प्रॉब्लम था, पानी पीने का, जो पीने के पानी के लिए बहुत, तो पहले के जमाने में रहने वाला राजा लोग क्या किए, बड़े बड़े तालाब को उन्होंने क्या किया, खोद के रखा था, क्योंकि पानी उसमें जमा हो जाएगा, उसी पानी को हम पिएंगे, हमारे जो लोग देशवासी लोग पिएंगे करके। पहले के जमाने में राजा लोग थे, इसी हमारे देश में जैसे महाराष्ट्र में हमारा जो छत्रपति शिवाजी राव जी थे, तो वैसा ही बड़े बड़े राजा लोग हर देश में थे। तो वे लोग क्या किया, बड़े बड़े तालाब को उन्होंने बना के रखा था पानी जमा होने के लिए, और जानवर के लिए, इंसान के लिए। तो दुख के समय में, पानी की कमी के दिन में उनके उसी पानी को उपयोग करने के लिए राजा लोग बना के रखे थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जो लिखा है 46 में 6 से लेकर 10 तक आप देखेंगे तो लिखा है, जो बाइबल के अंदर में लिखा हुआ वचन है आज पूरा होती है। हालेलुया, हालेलुया। 46 भजन संगीता 46 में 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा है। हालेलुया। आज का दिन कैसे है?
पिछले दिन कैसे हुआ, आज का दिन कैसे हो रहा है, आने वाला दिन कैसे रहेगा, ये सब कुछ बाइबल के अंदर में लिख के रखा है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पहचान ले सकता है। हालेलुया। आप देखें तो इसी आज का दिन है तो कोरोना है, इसी कोरोना के कारण के द्वारा अब देखें तो सारे सर्व देश में परेशानी हो रहा है। हालेलुया। एक देश अभी फ्लाइट पूरा बंद कर दिया, आने जाना, अभी एरोप्लेन नहीं है, बाहर में आने जाने के लिए बंद कर दिया, ट्रांसपोर्ट को भी कम किया, ट्रेन को भी कम किया है। ये पूरा देखो, किसी से मिलना है, किसी से बात करना है, केवल सिर्फ मोबाइल से बात करना है, क्योंकि किसी घर में जाने के लिए, जो आने के लिए यहाँ पर आज का दिन परमिशन नहीं है। हर किसी से अर्जेंट से मिलना है, बात करना है, केवल सिर्फ मोबाइल से हम बात करते हैं, मोबाइल के काम होती है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा दिन, इसी कठिन दिन आज के वो चल रहा है। हालेलुया। ये जितने लोग पहचान लोग मर गए घर में, मित्र लोग में, पासवान के परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे मरे, तो उन लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे घर में मत आओ, अपने घर में रहो, जूम में देखो, वहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा, प्लीज घर में मत आइए, प्लीज कब्रिस्तान में मत आइए। देखो ऐसे दिन कठिन दिन चल रहा है। और भजन संगीता 46 में दूसरा भजन में देखें तो इसी कारण लिखा है, हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में ढाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। कैसे भी है परमेश्वर के वचन हमारे लिए दर्शन देता है। इसी कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में ढाल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भजन संगीता 46:10 में देखिए, उसमें लिखा है, चुप हो जाओ और ज्ञान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं छातियों में महान हूँ और पृथ्वी पर मैं महान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। चुप हो जाओ। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कोशिश कर रहे, फिर कोरोना के लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं मिल रहा है। जो कोरोना के इम्यूनिटी पावर है शरीर में, उसके लिए वैक्सीन बनाया है। कोई कोरोना आए तो हमको लगता नहीं, पर बीमारी के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बीमारी के लिए इंजेक्शन लिया, अभी तो समाचार में मैंने सुना, आज तक समाचार में इंजेक्शन लगाने के बाद में कोरोना नहीं गया, ऐसे बोल रहे। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े मेडिसिन वाला है, बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे करके बड़े बड़े अधिकारी लोग, राजा लोग अभी धर धराते हुए हम क्या करेंगे, कैसे हमारे देश को, देशवासियों को हम रक्षा करेंगे, संभालेंगे, कैसे खर्च करके हम बचाएंगे करके अपने दिमाग चला चला के बहुत निराश सुस्ती में रहते हैं मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि ये सारे परिस्थिति को, परेशानी को, सारे समस्या को हमारे जीवन से हटाने वाला केवल सिर्फ हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। इसलिए चुप हो जाओ और ज्ञान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर भी मैं महान हूँ। भजन संगीता 90 में पहला पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, भजन संगीता 90 में पहला पद में देखें तो, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए दाम बना है। हालेलुया। एक पीढ़ी के लिए नहीं है, आज के लिए नहीं, किसी महीना के लिए नहीं, किसी साल के लिए नहीं, हमारा पीढ़ी से पीढ़ी तक। हालेलुया। हमको सहारा देने वाला, सहायता करने वाला प्रभु परमेश्वर हमारे लिए एक दाम बनाया है। क्यों? संकट के समय हमको सहायता करने के लिए, हमको सुरक्षित रखने के लिए, हमको बचाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए दाम बनाया करके लिखा है। हालेलुया। भजन संगीता 91 में पहला पद, दूसरे पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, जो परम प्रधान के साये में स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के साया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया।
हमारा पूरा भरोसा है केवल सिर्फ हमारा सृजनहार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसृष्टि का मालिक, आकाश और पृथ्वी निर्माण करता परमेश्वर, केवल उसी पर हम भरोसा रखना है। हालेलुया। उसी पर भरोसा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए, हम पहले हमने देखो 2000 में हमने आए तो घर के लिए किराए से घर मिलना देना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर कुछ जो समाजवाद के बीचों में क्योंकि अपन अभी आप क्रिश्चियन है क्या, अब क्रिश्चियन है क्या, हम घर नहीं देंगे। ये बात मेरे कान से सुना, मेरे आंखों से मैंने देखा, इतनी परेशानी में थे। 1 साल के लिए घर रहना है, 1 साल के बाद में खाली करना है, दूसरे घर देखना है, फिर खाली करना है, फिर तीसरा साल तीसरा मकान देखना है, खाली करना है। ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी हमने उठाया। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी, आपके बारे में भी मैं जानता हूँ। आप लोग पहले किराए के मकान में थे, फिर आप लोग प्लाट लिया, फिर एक झोपड़ा बनाया, फिर झोपड़ा के बाद में आपने अभी सिलाब मकान में चले गए। हालेलुया। हमारे चर्च कैसे था पहले हमारे चर्च है, एक 30 से बनाने वाला एक जगह में हमने ऐसे बांस बोलते, बांस का एक 30 से बनाया हुआ एक जो छोटा सा तंबू था। तो उसके बाद में उसके ऊपर में अपने टीन शेड बनाया। फिर टीन शेड बनाने के बाद में उसके ऊपर में क्या किया, अधिक्रमण हुआ। अधिक्रमण होने के बाद में एक जो चादर है, ये पर्दा है, कपड़ा से बांधा हुआ एक मंडप है, उसी मंडप में हमने प्रार्थना किया। और उसके बाद खुदा के अनुग्रह से, प्रभु परमेश्वर की ओर से हमको सरकार के द्वारा ये जो मदद हमको मिला, और परमेश्वर ने उसी जगह में, जो जगह में हमने वो कपड़ा के चादर से हमने बना के प्रार्थना किया, उसी जगह में प्रभु परमेश्वर के दया के ओर से हमको अच्छा एक स्लैब बिल्डिंग वहाँ पर बना के दिया प्रभु परमेश्वर ने। हालेलुया। वो सिर्फ नहीं है, और दूसरी जगह में भी हमने और एक कलीसिया और जगह खरीदने के लिए और कलीसिया बनाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर कहता है, चुप हो जाओ और ज्ञान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर भी महान हूँ। हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर महान है। संकट के समय आदि सागस में मिलने वाला परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। इसके बीच में बहुत सारे लोग हमारे बीच में आया, अपन संकट के समय में आए, हमारा फैमिली पूरा मिलकर खड़े हो जा करके फोटो निकाले, हमारे चर्च को फोटो निकाले, जो फोटो निकाले, हमारे फैमिली को फोटो निकाले, तो हमारे तंबू को फोटो निकाले, तो उसके द्वारा कोई मदद हमको नहीं मिले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदा है, परमेश्वर है, हमारा सृजनहार है, वो ही हमको सहायता किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में जो लिखा है याकूब के पत्री में 2 अध्याय में हम देखें तो उसमें लिखा है, याकूब के पत्री 2 अध्याय में 14 से लेकर 17 तक उसमें लिखा है, मैं सचमुच तुझे बहुत याकूब के पत्री देखिए, याकूब के पत्री 2 अध्याय में 14, 15, 16, 17 में हम देखें तो उसमें लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़ हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की कटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशाल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देही के लिए आवश्यकता है वह उन्होंने ना दे तो क्या लाभ? वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में जो मरा हुआ है। हालेलुया। और 8, 9, 10 में देखिए तो उसमें लिखा है, 8, 9, 10 याकूब के पत्री 2 अध्याय में 8, 9, 10 में, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र की इसी वचन के अनुसार की
तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सचमुच उसी रात व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई सारे व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में झुक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। बहुत सारे लोग फोटो निकाले, ऐसे करूंगा वैसा करूंगा बोले, कोई नहीं किया। परमेश्वर की दया अनुग्रह ओर से इसी नागपुर शहर के अंदर में एक भवन बना के दिया परमेश्वर ने। उसी भवन में बड़े आनंद के साथ हम आराधना स्तुति प्रार्थना हम करते हैं, देश के लिए प्रार्थना हम करते हैं मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। भजन संगीता में 90 में 12 में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने को समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। अपने दिन को क्या करना चाहिए? गिन लो करके लिखा है। गिनने को समझ दे, दिन को गिनने को समझ दे, हम बुद्धिमान हो जाए करके लिखा है। हालेलुया। इसी समय में, अंतिम के समय में, कम समय में हम एक दिन के लिए एक लोग को, एक जन को सुसमाचार प्रचार करना आवश्यक है। पिछले हफ्ता भी मैंने बताया आपको, हमारे साथ में धन दौलत आस्ति संपत्ति पैसा सोना चांदी घोड़ा गाड़ी बंगला आने वाला नहीं स्वर्ग राज्य में। जो हमने शैतान के हाथों से संसार से हमने बचाया हुआ आत्मा, हमारा आत्मा के साथ वो आत्मा आकर हमारा साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, फालतू बातें छोड़ दो। बातें बहरते बहाते 4 लोग बैठकर दूसरे परिवार के बारे में बोलने के लिए समय नहीं है, टाइम पास करने के लिए समय है नहीं है। बाइबल पढ़ो, बाइबल का एक वचन अपने हृदय के पट्टिया में लिख के रखो, प्रार्थना करो, प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो, क्योंकि अंतिम के दिन है। परिवार को संभालो, परिवार में बच्चों को ऐसे प्रार्थना सिखाओ, बाइबल पढ़ने के लिए कहो, उनके प्रैक्टिस में लाओ और प्रभु में परिवार बनाने के लिए, बन के रहने के लिए अनुग्रह दे। यीशु ने कहा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। कितने भी दुनिया में काम करे तो हमारे जरूरत के लिए काम करना है, वो गलत नहीं है। काम करो, सर्विस करो, पर परमेश्वर के बिना तेरे जीवन में कुछ नहीं होता है। परमेश्वर क्या क्या लिखा है, किस्मत ऐसे बोलते तो वो ही हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। भजन संगीता में 91 में 9-10 में हम देखें तो उसमें लिखा है, यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपने नाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा हमारा शरण स्थान है। यहोवा के हमारा शरण स्थान बनकर उसके अंदर में रहना है। जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हुए सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाए करके भजन संगीता 91 में पहला पद में लिखा वचन के अनुसार, जो भजन संगीता 90-12 में लिखा है। हालेलुया। भजन संगीता 91 में 9-10 में लिखा है। और नीति वचन 18-10 में देखे तो उसमें लिखा, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उससे पाकर सब दुर्घटनाओं से बचाता है। हालेलुया। हमको बचाने वाला और छुड़ाने वाला, सुरक्षित रखने वाला, रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर के शरण स्थान के अंदर में हम रहें तो कोई विपत्ति हमारे जीवन में हालेलुया नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि देखो, एक लॉकडाउन हुआ कोविड के दिन में, आपके मालूम में 150 दिन लॉकडाउन हुआ। हालेलुया। जल प्रलय के द्वारा रात दिन पानी गिरे, उसी पानी पूरा सारी पृथ्वी पूरा भर गया। जीव जंतु, प्राणियों, जानवर, मनुष्य, सब कुछ इसी धरती के ऊपर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट किया। लेकिन ये पानी पूरा सूखने तक धीरे धीरे ये पूरा पानी जमीन दिखने तक कितने दिन हुआ? 150 दिन हुआ।
तो ये 150 दिन नूह के लिए लॉकडाउन था। हालेलुया। आज हमारे लिए लॉकडाउन, पिछले साल 2020 मार्च महीना लॉकडाउन शुरू किया, तो आज 2021 से मई महीना पूरा होने का है, अभी जून महीना आने का है। कम से कम 13-14 महीना लॉकडाउन में हम रहते हैं। और नूह के दिन में नूह के परिवार के लिए 150 दिन लॉकडाउन था। हालेलुया। पहला लॉकडाउन नूह के दिन में हुआ। हालेलुया। इसी समय में जो लिखा हुआ, जो वचन के अनुसार, जैसे लॉकडाउन में घर के अंदर में रहने के लिए तो सरकार जो अपने कानून को देते हैं, वैसा ही हर एक सरकार के नियम को, कानून को फॉलो करना है, क्योंकि हर एक नियम है, कानून है, परमेश्वर की ओर से इस धरती हमने पाया है। कानून को विरोध करने वाला परमेश्वर के विरोध करते करके लिखा है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, अभी उधर दौड़ना है, बाहर दौड़ना है, पैसा जमा करना है, काम करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत करो। लॉकडाउन तक अपने शरीर को, अपने जीवन को सुरक्षित रख संभालो। हर एक जो सरकार के कानून को फॉलो करो। हालेलुया। हालेलुया। रूत की पुस्तक में दूसरी अध्याय में 12 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, रूत की पुस्तक दूसरी अध्याय में 12 पद में देखें तो उसमें लिखा है, यहोवा तेरे कार्य को बल दे, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। रूत के बारे में हम जानते हैं, रूत कौन, एक मोआबी स्त्री है। वो एक मोआबी स्त्री के बारे में, मोआबी स्त्री कहाँ पर आए? परमेश्वर के शरण स्थान में आए। नगोमी अपने सास से, नगोमी से रूत ने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा परिवार मेरा परिवार है, तेरा राज्य देश मेरा देश है, और मृत्यु के बिना हम दोनों को कोई अलग कर नहीं सकता करके अपने बहू रूत नगोमी से कहा। हालेलुया। परमेश्वर के शरण स्थान में आए हुए रूत के जीवन में, उनके जिंदगी को, पूरा जिंदगी को परमेश्वर ने उसको बदला। हालेलुया। कितनी बड़े आशीष के कारण बनी थी। हालेलुया। और उसके जो उनके संतान में, उसके खानदान में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म हुआ है। हालेलुया। हमारा जिंदगी को बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है। भजन संगीता में हम देखेंगे तो जो भजन संगीता 65 में 4 में, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे अंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के, तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जिंदगी में मैं छोटा सा 1 मिनट में गवाही देना चाहता हूँ। हालेलुया। जैसे रूत की जिंदगी को बदला परमेश्वर ने, वैसा ही मेरे जिंदगी को भी, जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह ने बदला। हालेलुया। सब लोग मुझे छोड़ दिए, फिर मेरे परिवार मुझे छोड़ दिए, रिश्ते लोग को छोड़ दिए, मेरे मित्र लोग को छोड़ दिए, जो पहचान लोग को छोड़ दिए, सभी लोग को छोड़ दिए। लेकिन परमेश्वर के शरण स्थान में मैंने आया, मैंने परमेश्वर की खोजा, मैंने परमेश्वर के ढूंढ के उसके शरण स्थान में आए हुए मेरे जीवन में 27 साल हुआ। आज तक परमेश्वर मुझे कभी भी नहीं छोड़े। हालेलुया। जी 27 साल में प्रभु परमेश्वर ने मुझे कभी भी नहीं छोड़े। हालेलुया। जी नागपुर शहर में 21 साल हुआ, प्रभु परमेश्वर कभी भी मुझे नहीं छोड़े। मेरे पास्टर जोसेफ बालचंद्रन मदुरै में, तमिलनाडु मदुरै में रहता है। वो पास्टर हमेशा कहता है, परमेश्वर को छोड़ने के लिए नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता छोड़ने के लिए। हालेलुया। ऐसे कहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा। एक गीत गाते, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे।
योएल पुस्तक में 3 अध्याय में 16-17 में लिखा है, हालेलुया, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी धड़धड़ाएंगे, परंतु यहोवा अपने प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इसी प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर ना जाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आने वाला दिन के लिए प्रभु परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है, ये वचन है हमारे जीवन में। हालेलुया, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, पवित्र स्थान में प्रतिदिन हम रहने के लिए, पवित्र प्रभु के समुख में निवास स्थान में हम रहने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारे लिए एक परमानेंट हमारे लिए आपके लिए बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसी दिन के देखकर, इसी कठिन समय के बारे में सुनकर निराश नहीं होना। हालेलुया, निराश नहीं होना, क्योंकि बाइबल में लिखा है अति शीघ्र ही टल जाएंगी। ये तकलीफ 2 दिन की है। हालेलुया, 2 दिन 2000 दिन के समान प्रभु के समूह में है। हालेलुया, 2000 दिन 2 दिन के समान है। हालेलुया, शीघ्र ही शीघ्र ये सारे हमारा स्थितियों को प्रभु परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया, हमारे सारे दुख को, शोक को बदलेगा। हम शोक के बदल आनंद देने वाला प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद देगा, सहायता करेगा, मदद करेगा, अब्रह्मा महिमा के भंडार खोलेगा, बरकत देगा, तृप्ति करेगा। बस ऐसे हम बोलने का एक दिन समय भी हमारे पास में प्रभु परमेश्वर ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो इब्रानियों को जो पुस्तक में 6वां अध्याय में 18, 19, 20 में हम देखें तो इब्रानियों पुस्तक में 6वां अध्याय में हम देखें तो वचन 18, 19, 20 में देखें तो उसमें लिखा है, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठ ठहरना अनहोना है और दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता हूं। हालेलुया। वचन 20 में देखें तो, जहाँ यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अनुग्रह के रूप में प्रवेश किया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर कभी भी हमको नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता 31 में 15 में लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथों में है, तू मुझे मेरे शत्रु और सताने वालों के हाथों से छुड़ा। हालेलुया। इसी कोरोना के हमारा दिन है, ये मेरे दिन है, हमारा दिन परमेश्वर के हाथों में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथों से छुड़ा। इसी कोरोना खतरनाक वायरस से हमको छुड़ाने वाला केवल सिर्फ परमेश्वर है। आज हमारा शत्रु कोरोना है। हालेलुया। इसी शत्रु से, इसी कोरोना वायरस से हमको छुड़ाने वाला प्रभु परमेश्वर, बचाने वाला प्रभु परमेश्वर, हमको जीवन देने वाला, हमारा आयु को बढ़ाने वाला केवल सिर्फ हमारा प्रभु परमेश्वर है। और जो इब्रानी पुस्तक में लिखा हुआ वचन के अनुसार 6वां अध्याय में 19 पद में लिखा है, आत्मा जो यहाँ पर लिखा है वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हालेलुया। आपको मालूम है, क्योंकि मैंने 16 साल सर्विस किया, तो जहाज में, बोटिंग में, स्टीमर में, बड़े जहाज, मछली पकड़ने वाला जहाज में मैंने सर्विस किया।
हमें मालूम है आंधी तूफान आए, ज्यादा लहर हुआ आ रहा है, कुछ ऐसे निशान कुछ दिख रहा है ज्यादा लहर के बारे में, हवा के बारे में, जो फटाफट हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा देर हवा थोड़ा सा कम होने तक हम क्या करते हैं, जो हमारा बोट में क्या करते हैं लंगर है, उसी लंगर को उठाकर वो समुद्र में फेंकते हैं। तो फेंकने के बाद में क्या करता है वो बोट क्या करता है, सीधे लेकर के सामने खड़े हो जाता है। जैसे जैसे लेकर आता है उसके ऊपर में ऐसे चढ़ के ऐसे चढ़ के ऐसे चढ़ के ऐसे सीधा खड़े हो जाता है। तो लंगर लगाने के बाद में हमको कोई तकलीफ नहीं होता। अगर लंगर नहीं है हमारे पास में, जहाज में लंगर नहीं, बोटिंग में लंगर नहीं है, क्योंकि हवा क्या हो जाता है, लगर तो सीधा आता है, एक लगर सीधा आता है, दूसरा लगर दाया हाथ में आता है, तीसरा लगर बाया हाथ में आता है, फिर 3 लगर एक साथ मारने के कारण बोट सीधा खड़े नहीं रहता, जहाज सीधा खड़े नहीं रहता। अरे तीनों चारों ओर ऐसे क्या होता है, ऐसे गिरते घूमते फिरते रहेगा, बहुत परेशानी हो जाएगा। इसलिए जो लंगर है, तो वो लंगर लगाने के बाद में बोट जहाज क्या हो जाता है, सीधे खड़े हो जाता है समुद्र में। हालेलुया मेरे प्रियो, समुद्र में मैंने 16 साल सर्विस किया। समुद्र के बीच में मतलब 200-150 किलोमीटर अंदर में हमने गए बीच में, तो हम कैसे दिखेगा, जैसे एक क्वालिटी है, एक प्लास्टिक की एक जो बाल्टी है, बाल्टी पर में ढक्कन जैसे लगाते, वैसा ही हम एक होल वाला एक बाल्टी है, एक गंजी के सामान दिखेगा समुद्र, और समुद्र के ऊपर में आकाश को हम देखेंगे तो आकाश एक ढक्कन के सामान दिखेगा। हालेलुया। 16 साल मैंने बहुत कठी मेहनत की, मैंने काम किया है समुद्र में, मैंने मछुआरे काम किया है। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर ने उसी खतरनाक से छुड़ाकर, बाइबल में लिखा वचन के अनुसार मछली पकड़ने वालों को मनुष्य पकड़ने के लिए मुझे यहाँ पर नागपुर शहर में सेवा में मुझे प्रभु परमेश्वर ने 94 में प्रभु परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हालेलुया मेरे प्रियो, 27 साल गए प्रभु परमेश्वर के सेवा में। परमेश्वर के द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार को मैंने देखा और सहायता मैंने पाया, और मैं जिंदा हूँ, मेरे परिवार जीवित है, जिंदा है, वो कारण हमारा सृजनहार प्रभु परमेश्वर के कारण है और कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जो हम देखेंगे यहाँ पर व्यवस्था विवरण में 33 में लिखा, व्यवस्था विवरण 33 में 13 से लेकर 17 तक हम देखें, उसमें लिखा है व्यवस्था विवरण 33 में 13 से लेकर 17 तक लिखा है। मूसा के आशीष के बारे में लिखा है, ये कि तो मूसा का इजराइलियों को आशीर्वाद देना करके लिखा है, हमारे लिए दिया हुआ आशीष के बारे में लिखा है 13 में। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस, और वह गहरा जल जो नीचे है, और सूर्य के पका हुआ अनमोल फल, और जो अनमोल पदार्थ और मौसम के और उगाए और उगते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ, और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ, और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं, और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता, इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर अर्थात उसके गिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष की आशीष से फले। वह प्रतापी है और मानो गाय का पैलोटा है, और उनके सिंह भनेलु बैल के से है, उनके वह देश देश के लोगों को वरना पृथ्वी के छोर के सब मनुष्य को ढक लेगा। और ये भयंकर लाखों लाख और मनासों के हजारों हजार गए। हालेलुया हालेलुया। इतनी बड़ा आशीष प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। कष्ट तो आज है कल ना रहेगा, पल भर में सब दुख मिट जाएगा।
कष्ट तो आज है कल ना रहेगा, पल भर में सब दुख मिट जाएगा। अंत होगा सारे आजमाइशों का, सर्वशक्तिमान तेरे ओर है। अंत होगा सारे आजमाइशों का, सर्वशक्तिमान तेरे ओर है। ये तो बल से नहीं यार, शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा की साबत से ही होगा। ये तो बल से नहीं यार, शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा की साबत से ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे आशीषों से प्रभु परमेश्वर भरेगा, आपको रक्षा करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर राजा, तो हमारा मध्य में चलाने वाला फिराने वाला प्रभु परमेश्वर राजा, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, ना हुएगा ना सोएगा राजा। तो रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर, हमको संभालने वाला प्रभु परमेश्वर राजा, जैसे समय समय पर राजा तूने मेघ बरसात करता है राजा, वो पानी इसी जमीन में गिरता है राजा, वापस नहीं लौटता पिता परमेश्वर राजा। खाने के लिए रोटी मिलता है, पीने के लिए पानी मिलती है राजा। वैसा ही आपका प्रभु जी कहे हुए हर एक वचन पूरा होगा करके प्रभु जी लिखा है पिता परमेश्वर, उसी वचन को हम विश्वास अंगीकार करते राजा। कष्ट तो आज है राजा, कल ना रहेगा प्रभु जी। शोक के बदला आनंद देने वाला पिता परमेश्वर, हमारे सारे परिस्थिति को दूर करने वाला प्रभु परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर राजा खड़ुआ पानी को तूने प्रभु जी मीठा पानी बनाया राजा, सादा पानी को जैसे तूने प्रभु जी दाखरस पर बनाया राजा पिता परमेश्वर, वैसा ही हमारे जीवन को जिंदगी को बदलने वाला प्रभु परमेश्वर राजा। आज का प्रभु जी ये कोरोना के इसी कठिन दिन चल रहा है राजा, इसी दिन के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग को मृत्यु हुआ पिता परमेश्वर राजा। हमारे मित्र लोग, पहचान लोग राजा, बहुत सारे लोग प्रभु जी मर गए पिता परमेश्वर। हमारे आजू-बाजू एरिया में पहचान लोग भी मर गया पिता परमेश्वर राजा, परंतु पिता परमेश्वर अब मिट नहीं गए राजा, तेरे महाकरुणा के फल गए पिता परमेश्वर राजा। जल्दी से जल्दी पिता परमेश्वर अपने दाहिने में हाथों को बढ़ाइए राजा, तुझे रोकने वाला पिता परमेश्वर राजा, तुझसे होगा सब कुछ होगा राजा। तेरे लिए कोई असंभव है ही नहीं पिता परमेश्वर राजा। असंभव को संभव करने वाला पिता परमेश्वर, हमारे देश को सारे परेशानी को दूर कीजिए राजा। हमारे देशवासियों को सारे प्रभु जी आंसू को पोंछ डाल दे पिता परमेश्वर राजा। आनंद दे, शांति दे, चंगाई दे पिता परमेश्वर राजा। सारे तकलीफ को, कठिन समय को हमारे देश से, हमारे देशवासियों को जीवन से दूर कीजिए राजा। केवल हमारा सिर्फ देश नहीं राजा, जितने देश पिता इसी धरती में प्रभु जी, जो विदेशी कंट्री है, यूरोप कंट्री के पिता परमेश्वर, जितनी देश के राजा, देश में रहने वाला सभी लोग प्रभु जी आपके लोग राजा, आपके प्रजा है राजा। सिद्धार्थ में जो कुछ है तूने सृजा, सृजनहार तू ही राजा, सर्व सृष्टि का मालिक तू ही पिता परमेश्वर राजा, सर्व देशों के पिता परमेश्वर राजा। सारे बीमारी को दूर कीजिए, नाना प्रकार की परेशानी प्रभु जी। जो विश्व युद्ध है, तीसरा विश्व युद्ध राजा, जैसे प्रभु जी हम दिखता है राजा, ऐसे तीसरा विश्व युद्ध कभी भी चालू होगा करके प्रभु जी ऐसे प्रभु जी दिखता है राजा। पर पिता धनुष को तोड़ने वाला पिता परमेश्वर तू ही राजा, तीर को तोड़ने वाला पिता परमेश्वर तू ही राजा, लड़ाई को रोकने वाला पिता परमेश्वर राजा, लड़ाई को तोड़ने वाला पिता परमेश्वर तू ही पिता परमेश्वर राजा, तू ही सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के पिता परमेश्वर जल्दी से जल्दी हमारे देश में प्रभु जी शांति दे, सर्व देश में शांति दे पिता परमेश्वर। हर एक तकलीफ को दूर कीजिए, हर एक वायरस को खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से पिता। सर्व देश, हमारे देश को हम खबर करते पिता परमेश्वर राजा, तेरे लहू से पिता परमेश्वर छुड़ाइए राजा, तेरे लहू से यीशु राजा पिता परमेश्वर राजा। सब राजा लोग, सब अधिकारी लोग को छुड़ाइए और बचाइए पिता परमेश्वर। सब राजा लोग, अधिकारी लोग राजा हमारे देश में अच्छे काम करने के लिए सामर्थ्य, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, उनके जीवन दे, उनके आने जाने में रक्षा रखवाली दे पिता परमेश्वर राजा। हमें आशीष दे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संकट के समय में आदि सगस में मिलने वाला प्रभु परमेश्वर राजा, इस्राएल का परमेश्वर राजा, ना रुएगा ना सोएगा,
ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ना भूलेगा। वायदा को प्रभु जी, वाचा को स्मरण करने वाला, वायदा को पक्का पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर तू ही राजा। हमको बचाइए पिता, हमको बचाइए, हमको बचाइए, हमको जीवन दे पिता परमेश्वर, जीवन दे राजा। इस तेरे सामर्थ्य पवित्र बलवंत हाथों में हमारे देश सर्वदेश पिता परमेश्वर राजा, सबको पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आज और ग्रहण कीजिए पिता। God bless you.